वन्दे पुरुषोत्तमम। गुरु ही एकमात्र उपाय है। इस बात को क्यों कहा गया कि गुरु ही एकमात्र उपाय है? हमारे जीवन मातृगर्भ से लेकर इस धरती पर आने तक जो भी चीज हम जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सब किसी ना किसी के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। इसीलिए बिना जाने, बिना सुने ना तो हम मानते हैं, ना तो हम करते हैं। हमारी इंद्रियां जिस चीज, जिस वस्तु, जिस दृश्य का अवलोकन करते हैं, ठीक उसी चीज का चिंतन करते हैं और उसी चीज के अनुरूप फिर वो कर्म भी करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन का गुरु ही एकमात्र पथ है, गुरु ही एकमात्र उपाय है, जो अर्थात हम बिना पाए हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमने इस देह को पाया माता पिता के माध्यम से, और भोजन जो हम करते हैं उसका भी उत्पादन कृषक अपने परिश्रम से करते हैं। फिर उसमें अनेकों प्रोसेस के माध्यम से खाने योग्य होता है। फिर कोई पकाते हैं, फिर हमारे खाने योग्य बनाते हैं, हमारे मुंह तक पहुंचाते हैं। मातृगर्भ से ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है। जिस दिन से हम इस धरती पर आने की तैयारी से लेकर के लास्ट दिन तक सब हम किसी न किसी के सहयोग से ये जीवन जीता है। अर्थात हम केवल जीवन में प्राप्त ही करते गए, और इस पाने के बाद हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी परहित के लिए कुछ कार्य करें। अब इस बात को समझने से पहले गुरु का आवश्यकता क्यों होती है, इसका एक छोटी सी युक्ति कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग वो बड़े संशय में पड़ गए, वो उतने पढ़े लिखे ज्ञानी नहीं हैं। जब सूरज छिप जाती है, अंधेरा चारों ओर से घिर जाता है, तब सभी लोग चिंता करते हैं, अब इस अंधेरे से मुक्ति कैसे मिलेगी। अब इस अंधेरा से मुक्ति पाने के लिए वो लोग ढूंढते हैं किसके पास जाए, किसके पास जाए। फिर उन्होंने सोचा ये संत ज्ञानी व्यक्ति है, इनसे ही अपना रास्ता पूछते हैं कि ये अंधकार से पार कैसे पाया जाए। तब उनसे पूछा गया, तब वो भी थोड़ा उसी सब टाइप के वो व्यक्ति हैं। उन्होंने उन लोगों को बता दिया, तुम सब घर जाओ और रात भर बाल्टी से तुम लोग अंधकार को फेंकते रहो। पूरे सभी लोग घर पे आते हैं, अंधकार को बाल्टी लाते हैं अपने अपने घर से और रात भर फेंकते रहते हैं। और फेंकने के बाद जब सूरज निकलती है, वो लोग सोचते हैं कि हमारा जो मेहनत है वो आप रंग लाया है। लेकिन ये बात नहीं समझ पाते हैं कि ये प्रकृति का नियम है। रात का वो समय समाप्त हो गया, अब सूर्योदय का समय हो गया, इसीलिए अंधकार दूर हो गया और चारों ओर प्रकाशमय हो गया। ज्ञान के बिना अंधकार दूर नहीं होती है, प्रकाश के बिना अंधेरा दूर नहीं होती है। एक प्राकृतिक नियम है। लेकिन इस नियम को जाने बिना कुछ मूर्ख लोग, मूर्ख विद्वान भी उन्हें मूर्ख बना देते हैं, और वो लोग अपने जीवन के जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, इस तरह से अपव्यय करते हैं। फालतू में वो इस बल को, इस शक्ति को, इस समय को खराब कर डालते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा भी जो जीवन है वो अंधकार में है। अंधकार का अर्थ ही है ये जो माया जगत है, ये हमारी वास्तविक जगत की आस्वादन करने नहीं देते हैं। अधिकांश हम लोग जो रह रहे हैं इस माया के घेरे में ही पड़े हुए हैं, एक कुएं के बराबर या
हम कह सकते हैं कि हम एक अंध कुटीर में हैं, एक घर में हैं। उस घर से बाहर जो और एक दुनिया है, उस दुनिया का जो रास्ता है, उस दुनिया का जाने का जो उपाय है, जो साधन है, उसको जानने का प्रयास हमने नहीं किया। क्योंकि वो तब हम जा सकते हैं, तभी हम जान सकते हैं जब हमारे अंदर एक जिज्ञासा जागृत होती है। इसलिए वेद अर्थात ज्ञान के जो मूल स्वरूप है वो कहते हैं अथत ब्रह्म जिज्ञासा। जब हमारे अंदर उस ज्ञान को जानने की जिज्ञासा जब हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है, तब हमें मुक्ति का पथ मिलने लगता है। मुक्ति का पथ और कुछ नहीं, केवल अज्ञानता को दूर करना ही मुक्ति का पथ है। और इस साधन को सिद्ध करने के लिए जो सिद्ध पुरुष है, जो सब कुछ जानते हैं, सब ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, वही जीवन के एकमात्र कांडरी होने के लायक है। सद्गुरु तो हम ढूंढते हैं, लेकिन जिनके पास जाने मात्र से हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान होता है, जिनको प्रेम करने का मन करता है, जिनके पास जाने से हमारी मन की सारे संशय और मन का जो भ्रमण है वो बंद हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, समझ लेना वही हमारी जीवन की दिशारी है। हमारा ये मन एक दिन में अनेकों वस्तुओं के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। कितने हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जितने नार्व होते हैं चेतना के, वो सारे इस जगत के वस्तुओं के साथ एक संपर्क बना लेती हैं। और इस संपर्क बना लेने से हमारे अंदर क्या होता है, ये संपर्क बना लेने से हमारे अंदर उसका जो चिन्ह है, उसकी जो आकृति है, वो निरंतर हमें परेशान करता है, जोड़ता रहता है, बताता रहता है। तो इस जगत के साथ हम इंटरेक्ट रहते हैं। और एक चीज हमें स्पष्ट ये देखना होगा, जितने ये जगत के वस्तुएं हैं, यह हमें जड़वत करने का प्रयास करते हैं। यदि दिन भर 1,00,000 वस्तुओं से हम इंटरेक्ट होते हैं और उसमें अगर सारे जगत की वस्तुओं का है, तो चिंतन तो जगत की वस्तु का आएगा, जगत पिता का चिंतन कहाँ से आएगा। इसीलिए सदैव हमें जगत पिता का चिंतन जिसमें हो, इसलिए अध्ययन अध्यापना साधु संग करना अत्यंत जरूरत होते हैं कि उन्हीं के माध्यम से हमारी चेतना का जो चेतन जो न्यूट्रिशन है वो मिल जाता है। सत्संग बिनु ज्ञान ना होए, इसीलिए कहा जाता है बिना सत्संग के ज्ञान ही नहीं होती है। ज्ञान को अगर प्राप्त करना है तो उस सत्संग की जरूरत होते हैं। और सत्संग में जो सत्य है, जो सद है, बचने बढ़ने का जो पथ जिसके पास है, उन्हीं का अनुसरण करना है, उनका अनुगामी बनना है, तब जाकर के हमारी जीवन पथ का उद्धार होता है। और उसी को पाने के लिए आज हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन माया जाल भी बिछा हुआ है। ये भी प्रभु का ये माया जाल है, लेकिन इस जाल में जब हम देखेंगे, समझेंगे सब में प्रभु है, तो ये माया हमें घेर नहीं पाएगी, माया हमें आबद्ध नहीं कर पाएगा, माया हमारे जीवन को सर्वनाश कर नहीं कर पाएगा। हम अपने जीवन की मुक्ति के लिए ही, इसीलिए जो पथ दिखाने वाले, जिनकी पथ के बारे में पता है, ऐसे पथ प्रदर्शक रूपी जो अनुगामी है, उनका अनुगामी होना है, उनको गुरु रूप में जीवन में वर्ण करके चलना है, तब हम पथ में कभी भ्रष्ट नहीं होंगे। जैसे ध्रुव तारा होते हैं, यदि हम जंगल में कहीं खो जाएं, दिशा निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, यदि ध्रुव तारा को हम जान गए तो हमें पता चल जाएगा, दिशा का निर्णय हो जाएगा कि हम किधर है। हम खोएंगे नहीं, चाहे हम कितने बड़े जंगल में क्यों ना हो। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में जब गुरु होते हैं, तब हम अपने जीवन को खोते नहीं हैं, हम अपने जीवन को ठीक ठीक पाते हैं। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ। जय